हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज का मैंने अपना वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करने में लगे हुए हैं या फिर कालाबाजारी मुनाफाखोरी करके वो बहुत ही अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। जबकि आज हमारे देश को आवश्यकता है ईमानदारी की, सेवा भावना की। आज लोगों में इन चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों को एक प्रसंग बताना चाहूँगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी। वहाँ अंडों की बहुत अधिक कमी हो गई थी। तो वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा घोषणा की गई कि जो आम नागरिक हैं ब्रिटेन के, वो लोग अंडों का उपयोग ना करें। उन अंडों को सैनिकों और गर्भवती स्त्रियों के लिए वो रहने दें। तो जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई, उसके अगले ही दिन वहाँ के बाज़ारों में अंडों की दुकानों पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन वो भीड़ अंडे खरीदने वालों की नहीं, अपितु अंडे पुनः लौटाने वालों की थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमारे देश को भी जब आवश्यकता है इंजेक्शंस की, दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उनकी कालाबाजारी हो रही है। जबकि आवश्यकता है कि हम लोगों के मन में ऐसी भावना हो कि हम सभी लोगों के पास जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा सकें। अगर हम मुफ्त में किसी को उपलब्ध ना करवा सकें तो कम से कम हमारी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उचित मूल्य पर लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएं। क्योंकि दया की भावना ही मनुष्यता का, मानवता की पहचान है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे भीतर दया का भाव होना भी आवश्यक है। कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग गट में प्राण। अर्थात मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे दया की भावना अपने हृदय से नहीं मिटानी चाहिए। दया का भाव हमेशा रखना चाहिए। और अगर ये भावना हमारे भीतर होगी तो हम किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भी गलत कार्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। आज हम भले ही मुनाफाखोरी कर लें, भले ही कालाबाजारी कर लें, क्या होगा इनसे? सिर्फ और सिर्फ हम खूब सारा धन, संपत्ति, पैसा इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम करोड़पति या फिर अरबपति बन जाएंगे। लेकिन ये बनने से क्या होगा? जब हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उन सभी की मृत्यु निश्चित है। संसार नश्वर है और हम सभी का मरना निश्चित है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर बड़े से बड़ी कोई भी हस्ती क्यों ना हो, सभी की मृत्यु निश्चित है। फिर भी हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन, अपना समय धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही लगाते हैं। जबकि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे इकट्ठे ना करें। हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन अर्जित करना ज़रूरी है, लेकिन हम कम से कम उन्हें सही तरीके से धन को इकट्ठा करें। जो भी हम करें वो बिल्कुल उचित हो, किसी के प्रति हमारे मन से, हमारे हाथों से कोई भी गलत कार्य ना हो। अगर हम उचित तरीके से करेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और साथ ही साथ हमारे जो कर्म हैं वो भी अच्छे होंगे। क्योंकि मृत्यु के पश्चात कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। तो आवश्यक है कि हमारा जो ये जन्म है इसमें हम अच्छे से अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। कबीरदास जी ने भी कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल है, इस मनुष्य जन्म को हमें कौड़ी के बदले नहीं खोना चाहिए। वो कहते हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कि हमारा जो ये मनुष्य जन्म है ये हीरे के समान अनमोल है। तो हमें इस जन्म को सुधारना है, इस जन्म में अच्छे कर्मों को इकट्ठा करके अपने इस जन्म के साथ साथ अपने अगले जन्म को भी अच्छा बनाना है। तो हम हमारे जीवन में अच्छे से अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ जहाँ तक हमारे से हो सके अच्छी भावना रखें, अच्छे कर्म करें, किसी के साथ गलत व्यवहार हम ना करें। आज हमारे देश को ज़रूरत है हमारे सेवा भावना की। तो हम सभी प्रण लें कि हम आज से ही जहाँ तक हमारे से हो सकेगा, जितना हमारा सामर्थ्य होगा, उतनी हम लोगों की, दूसरों की सहायता करेंगे और हमारे देश की सेवा करेंगे। तभी हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।